2024 में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी ये मूवी, ऐसा कुछ कहें तो गलत नहीं होगा। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। बच्चे बच्चे की जुबान पे सिर्फ एक ही नाम, स्त्री 2। वाह श्रद्धा, क्या कमबैक किया है। हॉरर विद कॉमेडी, हॉरर कॉमेडी को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो स्त्री 2 का नाम ले दो। जल्दी से कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो इस मूवी को अनफॉरगेटेबल बनाने वाले हैं। कहानी का पार्ट 2 आने वाला है, लेकिन कहानी पुरानी नहीं होगी, एक नए सिरे से नई शुरुआत होगी, नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। कहानी का पार्ट 2 है, लेकिन पार्ट 2 में कहानी पुरानी नहीं है, नया कैरेक्टर, नई एंटिटी आएगी, सरकटा। फिल्म की सारी कास्ट पुरानी है, तो वो इमोशनल कनेक्शन कहीं नहीं टूटेगा। स्त्री तब भी एक पहेली थी और अब भी शायद एक पहेली बनकर ही रह जाएगी, फिर से हमें उलझा के जाएगी। पिछली बार स्त्री से गांव वालों को बचना था, लेकिन इस बार गांव वालों को बचाना होगा स्त्री को। 6 साल बाद वीएफएक्स की इंप्रूवमेंट को आप खुद ब खुद नोटिस कर सकते हो, ट्रेलर से आपको आइडिया लग ही जाएगा। कॉमेडी टाइमिंग कमाल की होने वाली है, इसका आइडिया आपको ट्रेलर से ही लग जाएगा। पंकज त्रिपाठी एंड राजकुमार राव की कॉमेडी टाइमिंग देखकर एक छोटा सा कैमियो भी मूवी में देखने को मिलता है, जो बहुत ही स्पेशल होगा, और वो है अक्षय कुमार का। फिल्म के लीड कैरेक्टर्स की बात तो छोड़ो, एक छोटी ऐसी कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस देती है कि वो एक लीड कैरेक्टर की तरह फील होने लग जाती है। सरकटे का आतंक, इन 3 वर्ड्स ने मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। स्त्री अब विलन है या हीरो, कुछ नहीं पता। हॉरर कॉमेडी में हॉरर का अच्छा खासा तड़का मिल सकता है। ट्रेलर में भले ही सरकटे के सिर्फ 1-2 सीन है, लेकिन उनमें भी जबरदस्त तड़का है। तो बात करते हैं ट्रेलर की शुरू से। अब स्त्री जा चुकी है, स्त्री के ठीक जाने के बाद वो आ गया है कौन, सरकटा। तो टीजर के रिव्यू में जो बाल मुझे स्त्री के लग रहे थे, वो बाल एक्चुअली स्त्री के नहीं, सरकटे के थे। सरकटा सिर्फ अपने सर से शिकार करता है, क्योंकि टीजर ट्रेलर में हमें सिर्फ सरकटे का सर देखने को मिला है, जो शायद ये सब इसलिए कर रहा है कि उसे अपनी बाकी की बॉडी पानी है, या फिर वो इसलिए कर रहा है कोई अल्टीमेट पार के लिए, कुछ भी हो सकता है। फिल्म में कमाल की कॉमेडी टाइमिंग और ह्यूमर के साथ पंकज सर दिख सकते हैं, एंड विक्की यानी राजकुमार राव का पुराना रूप जो हम सब मिस कर रहे थे, वो हमें इस बार दोबारा देखने को मिल सकता है, ठीक 6 साल बाद अपनी भूतिया प्रेमिका के साथ। फीमेल सेंट्रिक फिल्म है, तो कमाल की एंट्री के साथ तो श्रद्धा कपूर का कमबैक होना ही चाहिए, जो हमें ट्रेलर में देखने को मिल ही रहा है। ट्रेलर में कहीं कहीं मिलेगी मिलेगी गाना पीछे बज रहा है, तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि शायद दोबारा रीमिक्स करके हमें इसका अगेन एक नया वर्जन देखने को मिल सकता है स्त्री 2 में भी। इस बार का भूत थोड़ा सा मॉडर्न है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंसिंग है कैरेक्टर में, ये कहते हुए पंकज सर हमें दिख रहे हैं, यानी कि वो सबको अपने वश में कर सकता है बहुत इजीली। स्त्री की चोटी ही है मेन कैरेक्टर। एक चोटी इतने कमाल का स्क्रीन प्रेजेंस देती है कि आप लीड कैरेक्टर्स को भूल जाओगे। कहानी पास से जुड़ी हो सकती है, राजा महाराजाओं का टाइम हमें देखने को मिल सकता है, सो कहानी जहाँ से शुरू हुई थी उसे खत्म करने के लिए वहीं जाना पड़ेगा। सो गेट रेडी फॉर द अल्टीमेट बैटल बिटवीन स्त्री एंड सरकटा। 6 साल बाद क्लियर सा डिफरेंस देख सकते हो आप, वीएफएक्स में भी बहुत ही कमाल की इंप्रूवमेंट हुई है। तमन्ना भाटिया का एक आइटम सॉन्ग भी है, प्लस उनका कोई इंपॉर्टेंट रोल भी हो सकता है, जो हमें ट्रेलर से देखने में पता चलता है, बाकी मूवी देख के पता चलेगा। श्रद्धा की भी शायद मल्टीपल पर्सनैलिटीज देखने को मिल सकती है, एक वो जिससे विक्की प्यार करते हैं और एक वो जो लड़ेगी सरकटे से। पर स्त्री को स्त्री 2 के लेवल से कंपेयर करें तो भी हम देख सकते हैं काफी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मैं पॉजिटिव वे में कह रही हूँ, जहाँ पार्ट 2 एंड सीक्वल्स हर मूवी के ऑडियंस को डिसअपॉइंट करके जाते हैं, वहीं पे स्त्री 2 के साथ ये उल्टा हो रहा है। स्त्री एक ऐसी मूवी जो पूरी पब्लिक की फेवरेट हो चुकी है, अब उसके सीक्वल से जो एक्सपेक्टेशंस होगी उसका आइडिया आपको होगा ही, लेकिन अब एक्साइटमेंट डबल हो चुकी है ट्रेलर देखने के बाद। बाकी थिएटर में क्या होगा वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। इस बार मिलेंगे सब सवालों के जवाब, वो भी पुरानी कास्ट के साथ। पुरानी कास्ट से ज्यादा भी डिमांड थी श्रद्धा कपूर की, जो मेकर्स ने बखूबी पूरी करी है श्रद्धा कपूर को वापस लाकर स्त्री और स्त्री 2 का एक्स फैक्टर यानी कि श्रद्धा कपूर के कमबैक के साथ। कॉमेडी को संभालने का जिम्मा है राजकुमार राव और बाकी सारी कास्ट का, लेकिन स्त्री का एक्स फैक्टर है हॉरर, जिसका सारा भार होगा स्त्री यानी कि श्रद्धा के कंधों पे। स्त्री शुरू भी श्रद्धा से हुई थी और स्त्री खत्म भी श्रद्धा ही करेंगी। वाओ, मजा आ जाएगा। स्टोरी टेलिंग बहुत ही कमाल की है। फ्यूचर और प्रेजेंट को बचाना है तो पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, पास्ट में जाकर बुराई को खत्म करना पड़ेगा, ताकि आप प्रेजेंट की और फ्यूचर की अच्छाई बचा सकें। प्लस पॉइंट तो ये है कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को नहीं, बल्कि बच्चे, बड़े और बूढ़े सबको इंतजार है इस फिल्म का। वाह, कंटेंट ऐसा जो दिल जीत ले। स्त्री, मुंजिया, भेड़िया सब कनेक्टेड है आपस में। मैडॉक यूनिवर्स बन चुका है अब सबका फेवरेट। अक्षय कुमार के कैमियो की बात हो रही थी तो 100% कंफर्म न्यूज है, लेकिन उनका कैरेक्टर क्या होगा? तो हो सकता है कि जो सरकटा है वही अक्षय कुमार हो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन न्यूज ये भी है कि अक्षय कुमार श्रद्धा की हेल्प करने आएंगे। जो टीजर में हमने एक लड़की देखी थी, लड़की के आउटफिट में, जो इतनी रात को जहाँ लड़कियां सेफ ही नहीं है वहां पे वो लड़की सेफली कैसे घूम रही है, हो सकता है वो अक्षय कुमार हो एक लड़की के आउटफिट में। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज तो है, लेकिन इसमें से सच क्या होगा ये तो हमें फिल्म देख के ही पता चलेगा। भेड़िया से कनेक्शन की बात करें तो शायद कृति सनन भी दिखाई दे इस मूवी में, या फिर वरुण धवन। कृति सनन की पॉसिबिलिटीज ऐसे बन रही है, भेड़िया की एंडिंग में अचानक
से उनको गायब कर दिया गया, लेकिन सीक्रेट रखने में तो बिल्कुल माहिर हैं वो। तो हो सकता है कि वो वहां से निकलकर अचानक से श्रद्धा की हेल्प के लिए स्त्री 2 में आ जाए, या फिर जना, जनार्दन या जेडी, बहुत सारे नाम हैं इनके। तो ये भी भेड़िए के दोस्त है, तो भेड़िए से डायरेक्टली कनेक्शन इस मूवी का बन जाता है। हो सकता है वरुण धवन या फिर कृति सनन, दोनों में से कोई एक इस मूवी में दिखाई दे। ट्रेलर के बारे में अभी इतना ही। फिल्म आने में अभी टाइम है, 15 अगस्त में अभी टाइम है। तो सॉन्ग्स भी आएंगे, प्रमोशंस भी होंगी, तो गारंटीड है कि ये फिल्म 300 करोड़ प्लस की कलेक्शन जरूर करके जाएगी। ट्रेलर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाके अपने रिव्यूज जरूर दें।